गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैथमेटिक्स में चैप्टर फर्स्ट पूरा कर चुके थे। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड जो है आपका बहुपद। क्या है? बहुपद। आज हम शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर, नाम होगा उसका बहुपद। तो देखिए, आप इसके बारे में पहले से जानते हैं, कोई नया चैप्टर नहीं है। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ज़्यादा सीखेंगे। स्टार्टिंग आप कर चुके हैं पहले। आपने देखिए, जैसे x माइनस 2 गुणा x प्लस 3 किया था, तो ये जो x है वो क्या है? यहाँ पे चर है। क्या है? x यहाँ पर चर है। तो आपने, ये एक चर होता है और ये 2 3 जो क्या होते हैं? अचर होता है। तो ऐसे पद जिसमें ये चर और अचर का हमने प्लस भी किया था, माइनस भी किया था, गुणा भी किया था और भाग भी किया था, ये सारी चीज़ें की थी इन चर अचर के साथ। 2 चरों को जोड़ा हमने, 2 चरों को घटाया, 2 चरों के साथ गुणा भी किया था। तो ये सभी कार्य जो हैं किस गणित के किस खंड में आते हैं? ये है बीज गणित में। गणित का एक टॉपिक होता है, गणित में एक भाग है बीज गणित। पहला जो पोर्शन पढ़ा था हमने वो था अंक गणित का हिस्सा। किसका हिस्सा था? चैप्टर 1 हमने पढ़ा वो था अंक गणित का हिस्सा, और चैप्टर 2 जो हम पढ़ रहे हैं वो है बीज गणित का हिस्सा। तो ये जो आप एक्स वाई वगैरह का अध्ययन करते हो, ये किस आता है? बीज गणित में। अब देखिए, जैसे आपने लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x, ये सारे क्या है? पॉलिनोमियल है, बहुपद है। ये क्या सब बहुपद है। इन बहुपदों का हम वर्गीकरण करेंगे आगे। तो देखिए, एक हम n घात का बहुपद लिखते हैं। क्या लिखते हैं? n घात का बहुपद a0x, या a0 लिख दो, a0, a1x, a2x स्क्वायर, a3x क्यूब, an x की घात n। ये एक n घात का क्या है? बहुपद है। क्या है? n घात का बहुपद है ये। घात कहाँ से बोला मैंने? क्या कहा? n घात का। ये किसका बहुपद है? n घात का बहुपद है। n घात। तो इस जो ये बहुपद है इसमें x की अधिकतम घात n है। क्या है? इस बहुपद में x की, देखो यहाँ पे x की घात कितनी है? 1 है। यहाँ पे x की घात कितनी है? 2 है। यहाँ पर x की घात कितनी है? 3 है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी है? n। तो किसी भी बहुपद की अगर आपको घात बतानी होती है तो अधिकतम घात बताते हैं। कौन सी घात बताते हैं? अधिकतम घात। तो इसकी अधिकतम घात कितनी? n है। तो इसे n घात का बहुपद हो गया। इसमें इसकी घात कितनी है? इसमें इसकी घात 1 है। इसमें अधिकतम घात 2 है। इसमें अधिकतम घात 3 है। तो ये घात 1 का बहुपद था, ये घात 2 का बहुपद था, ये घात 3 का बहुपद है, ये एक n घात का बहुपद है। a0 a1 a2 क्या है? इनके गुणांक है। क्या है? इनके गुणांक। a0 a1 a2 an क्या है? इनके गुणांक है। क्या है? गुणांक। जो कि ये नंबर भी हो सकते हैं। a0 a1 a2 क्या हो सकते हैं? इंटीजर है, हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ये इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्याएं भी हो सकती है। क्या हो सकती है? पूर्णांक संख्याएं भी हो सकती है।
कैसे लिख के बताता हूँ एक बार। जैसे मैं a0 a1 नहीं लिखता, तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ से, जैसे 5 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब माइनस 6x4, इस प्रकार से n x की घात n। तो ये आगे पीछे नंबर गुणा में कुछ भी आ सकते हैं। तो ये क्या हुआ, a0 a1 a2 जो है an है, ये क्या है, सारे इंटीजर हैं, पूर्णांक संख्या है। अब देखिए, जैसे आपने लिखा x स्क्वायर माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो देखिए, ऐसा बहुपद जिसमें x की घात कितनी हो, 1 हो, x की घात कितनी हो, 1। ऐसा बहुपद जिसमें x की घात, ऐसा बहुपद जिसमें x की घात 1 हो, कितनी हो, 1, x की घात 1 हो, कितनी हो, 1, उसे हम बोलते हैं रेखिक बहुपद। क्या बोलते हैं उसे हम, रेखिक, क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद। अभी x जरूरी नहीं है, ये x माइनस 2 भी एक रेखिक बहुपद है, x माइनस 5 भी रेखिक बहुपद है, x प्लस 7 भी रेखिक बहुपद है। इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। ऐसा बहुपद जिसमें x की कितनी घात हो, x की घात 2 हो, x की घात कितनी है, 2। ऐसा बहुपद जिसमें x की घात कितनी हो, 2 हो, उसे हम बोलते हैं द्विघात। क्या बोलते हैं, द्विघात। x की घात कितनी है, 2 है, 2 को एक तरह से संस्कृत में हम एक द्वि बोलते हैं, तो ये द्विघात का बहुपद हो गया। ये भी क्या है, x में x की घात कितनी है, 2 है, तो ये भी द्विघात का बहुपद है। क्या है, ये भी द्विघात का बहुपद है। x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसमें x की घात कितनी है, अधिकतम, इसमें x की घात अधिकतम 3 है, इसलिए ये त्रिघात का बहुपद है। कितना है, त्रिघात। अब ऐसा नहीं है, ये x क्यूब माइनस में अगर 8 लिख दूँ तो ये भी त्रिघात का, बीच वाले पद इसमें क्या है, देखो। अब आप कहोगे सर ये इसमें तो बीच में ये पद है, इसमें आए नहीं। अरे आए हैं भाई, एक्स क्यूब प्लस 0 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 0 गुणा एक्स माइनस 8, मतलब इसमें एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणा में 0 है, तो 0 हो गया था। तो अधिकतम घात 3 होगी तो हम उसे त्रिघात बोलेंगे। अगर खाली में एक्स क्यूब भी लिख दूं तब भी ये त्रिघात है, आगे और कोई पद होना जरूरी नहीं है। तो ये हमने क्या किया, इन बहुपदों का घातों के आधार पर वर्गीकरण कर दिया। क्या किया, घातों का, बहुपद का घातों के आधार पर वर्गीकरण हो गया। तो नंबर 1 में क्या हुआ, जिसमें एक घात होती है उसे हम क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें x की अधिकतम घात 2 हो उसे बोलेंगे हम द्विघात बहुपद, त्रिघाती बहुपद। अब देखिए आगे, इस प्रकार से आगे और घातें बढ़ती जाएगी। हमें 3 घात तक का याद रखना है अभी। अब इनके हम पदों के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। अगर मैंने इस प्रकार लिख दिया 2, क्या लिख दिया, 2 माइनस 5 7, ये क्या है, सारे अचर बहुपद है। क्या है, इनको क्या बोलेंगे, अचर बहुपद, क्यों यहाँ पे चर आया ही नहीं। यहाँ पे क्या आया, चर नहीं आया। या इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, शून्य बहुपद। क्या लिख सकते हैं हम, शून्य बहुपद भी कह सकते हैं। अगर खाली एक नंबर लिखा हुआ आ जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद बोलेंगे। अब देखिए, जैसे आपको उदाहरण देता हूँ,
x प्लस 1/x अंडर रूट x प्लस 3 y की घात 1/3 प्लस वाई स्क्वायर। अब आपसे पूछा जाए कि ये बहुपद है या नहीं है। क्या है? बहुपद है या नहीं। सवाल क्या आपका? बहुपद है या नहीं, ये चीज़ बतानी है आपको। देखिए यहाँ पे क्या है, इसको मैं थोड़ा अगर हल करूँगा तो क्या लिखूँगा, x की घात 1। और आपने पहली प्रश्नावली में पढ़ा था भाई 1/x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की घात -1। अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट का मतलब कितना होता है, आधा। x की घात 1/2 प्लस 3। और अगर इस प्रकार से अंडर रूट का चिन्ह बना हुआ हो और अंडर रूट में 3 आ जाए तो इसका मतलब होता है y की घात 1/3 प्लस y की घात 2। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे पद में देखेंगे। क्या देखेंगे? पूरे पद में। तो पूरे पद में हमने देखा तो इसकी घात क्या आ गई, -1। इसकी घात क्या है, 1/2। इसकी घात क्या है, 1/3। ये तीनों संख्याएं जो है पूर्ण संख्या नहीं है। क्या नहीं है? ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो बहुपद वही कोई भी पद जो है एक बहुपद है। अगर आप कहना चाहते हो कि एक बहुपद होगा या नहीं होगा, तो उसमें प्रत्येक पद की घात क्या होनी चाहिए, प्रत्येक पद की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कोई भी पद बहुपद कहलाएगा यदि उसमें प्रत्येक पद की घात पूर्ण संख्या हो। आपने देखा यहाँ पे कि y की घात 2 है तो ये बहुपद होना चाहिए था, तो इसके अनुसार तो बहुपद है। लेकिन हमने और देखा, मैंने कहा प्रत्येक पद देखना, तो इसके अनुसार बहुपद था। लेकिन जब हमने देखा यहाँ पर कि इसकी घात 1/3 है और 1/3 तो होता ही नहीं है पूर्ण संख्या, इसलिए क्या है, बहुपद नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान देना था कि कौन सा बहुपद होगा और कौन सा बहुपद नहीं होगा। तो कौन सा बहुपद नहीं होगा, जिसमें प्रत्येक पद की घात पूर्ण संख्या नहीं है, वह बहुपद नहीं है। ये चीज़ और ध्यान रखेंगे। चलिए आगे आते हैं और कुछ चीज़ें देखते हैं। जैसे एक दिखा हुआ है y की घात 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 3। अब आपके बात करते हैं गुणांक की। तो आपसे पूछा जाए कि भाई एक बहुपद है, इसमें आप, पहले मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, क्या यह बहुपद है या नहीं है। क्या है? क्या यह बहुपद है या बहुपद नहीं है। तो बहुपद के लिए हम प्रत्येक पद की घात देखेंगे। तो y की घात कितनी है, 4 है, तो यह पूर्ण संख्या है। यहाँ y की घात कितनी है, 2 है। यहाँ y की घात कितनी है, 1 है। ये क्या है, अचर पद। तो चारों में जो है y की घात क्या है, पूर्ण संख्या है। यहाँ पर मैं ये भी तो लिख सकता हूँ y की घात 0, और 0 एक पूर्ण संख्या होती है। 0 क्या होती है, पूर्ण संख्या है। तो इसमें तो देखिए सभी की घातें पूर्ण संख्या है या नहीं है। तो कोई भी अचर होता है उसमें उसकी जो चर है, अचर के साथ गुणा में चर की घात 0 है। तो यहाँ पे सभी घातें पूर्ण संख्या, इसलिए बहुपद तो है। अब आपसे पूछा जाए कि इस बहुपद में y का गुणांक बताइए। इस बहुपद में y का गुणांक बताइए। तो गुणांक मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप हिंदी पढ़ लो। तो गुणांक का संधि विच्छेद करोगे तो क्या आएगा, तो गुणा में जो अंक है, क्या है गुणांक का मतलब, गुणा में अंक। गुणांक का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा में अंक। तो
तो आपसे पूछा है y का गुणांक बताइए, मतलब y के गुणा में जो अंक है वो बताइए। क्या सवाल है? y का गुणांक बताइए। इसका मतलब क्या है? जो y के गुणा में अंक है वो बताइए। तो पहले ढूंढो y कहाँ है। और यहाँ पे देखिए y का मतलब क्या है? y की घात 1 है। कोई भी पद लिखा हुआ है और इसमें घात नहीं है तो कम से कम एक घात तो है इसकी। तो y आपका ये रहा। और y के गुणा में कौन सा अंक है? y के गुणा में अंक है -2। तो y का गुणांक क्या हो गया? -2। अगर आपसे पूछा जाए y² का गुणांक बताइए, इसी बहुपद में y² का गुणांक बताइए, तो मैंने बताया था गुणांक का मतलब क्या होता है? गुणा में अंक। तो y² के गुणा में कौन सा अंक है? तो पहले y² ढूंढो। y² ये रहा। इसके गुणा में कोई भी अंक नहीं है। तो ऐसा नहीं होता कि सर इसके गुणा में कोई अंक नहीं है मतलब मैं 0 लिख दूं। नहीं, अगर 0 होता तो फिर यह पद हट जाता। तो इसके गुणा में अंक है 1। इसके गुणा में क्या है? 1। भाई y² को 1 से गुणा करोगे तो y² तो आएगा। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वापस वही संख्या तो आती है। तो इसके गुणा में अंक कौन सा है? 1। तो y² के गुणा में है अंक 1। तो ये थी गुणांक के बारे में चर्चा। अगर इसी सवाल में आपसे पूछ ले कि y³ का गुणांक बताइए। क्या बताइए? y³ का गुणांक। अब आप देखोगे कि यहाँ पे y³ का पद ही नहीं है। y की घात 4, उसके बाद आ गया y की घात 2, y की घात 1, y की घात 0। तो y³ का गुणांक जो पद है नहीं उसका गुणांक क्या हो जाता है? 0। अगर हम लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा? y की घात 4 प्लस 0 गुणा y³। 0 से गुणा किसी को भी कर दो तो 0 आएगा। तो y³ का पद नहीं है तो मतलब क्या है? उसके गुणा में 0 था जब भी तो y³ का पद हटा है। प्लस y² माइनस 2y प्लस 3। तो y³ के गुणा में अंक क्या हो गया? 0। तो ये हो गई गुणांकों के बारे में चर्चा। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा है बहुपद के बारे में कि बहुपद क्या होते हैं। बहुपद हमने x की घात n का बहुपद पढ़ा। फिर उसके बाद में हमने बहुपदों के घात के आधार पर वर्गीकरण किया था। अब हम और देखते हैं आगे। हमने बहुपद कौन सा होगा नहीं होगा इसके बारे में चर्चा कर ली कि कोई भी बहुपद कब होगा? जब उसमें प्रत्येक पद की घात पूर्णांक हो। तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। पूर्ण संख्या हो, सॉरी पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या होती है तो हम क्या कहते हैं? अब देखिए, जैसे मैंने ये लिखे, एक पद लिखा 2x, एक लिखा 2, एक लिखा 5x³, एक लिख दिया मैंने 5x², एक लिख दिया मैंने y, एक लिख दिया मैंने u की घात 4। इस सवाल में x चर है, इसमें y चर है, इसमें u चर है। तो पहले हमने वर्गीकरण किया था घातों के आधार पर। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ पद के आधार पर। तो यहाँ पे देखिए, इसमें एक ही पद है, यहाँ भी एक ही पद है, एक पद है, एक पद है, एक पद है। तो ये पूरे क्या है? सब एक पदीय हैं, एक पदीय उदाहरण, एक पद के उदाहरण। इनमें कितना पद है? एक पद है। जैसे ये x + 1, x² माइनस x, y की घात 30 प्लस 1, u की घात 43 माइनस u²। तो घातों से मैं लेना देना नहीं है, मैंने घातों के आधार पर वर्गीकरण पहले कर चुका हूँ। अब मैं बता रहा हूँ पद। तो देखिए, पद ये 2 के गुणा में x हो रहा है तो ये 2 पद नहीं हुए, गुणा में हो रहा मतलब ये एक ही पद है। पद बढ़ते हैं कब है? जब जोड़ या बाकी में कोई पद हो। देखो x में एक जुड़ रहा है, तो x एक पद हो गया, एक दूसरा पद हो गया, तो ये क्या है? द्विपद। कितने इसमें पद हैं? 2 पद हैं। कितने इसमें? ये 2 पद हैं। इसे हम क्या कहेंगे? द्विपद भी कहेंगे। x² माइनस x, x² में से x घट रहा है तो
प्लस या माइनस से पदों की संख्या काउंट होगी। तो ये 2 पद हो गए। y की घात 30 प्लस 1 कितना पद है? 2 पद है। u की घात 43 माइनस u की घात 2 कितने पद है? 2 पद है। अब देखिए x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पाई √2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर u प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 y की घात 4 प्लस y प्लस 5। तो ये सारे क्या हैं? इसमें कितने पद है? 1 पद, 2 पद, 3 पद। 1 पद, 2 पद, 3 पद। तो ये किसको उदाहरण हो गया? त्रिपद। तो ये हो गया पदों के आधार पर वर्गीकरण। 1 पद, द्विपद, त्रिपद। मतलब अगर 4 पद चाहिए तो 4 पद लिख दो, और जब 4 से ज़्यादा होता है तो हम क्या कहते हैं? बहुपदी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें बहुत सारे पद हो उसे हम कहते हैं बहुपदी। तो इस प्रकार से आपको 1 पद, 2 पद और त्रिपद का ध्यान रखना है। ये वर्गीकरण किया हमने पदों के आधार पर। तो आपको 2.1 प्रश्नावली में यही ध्यान रखना है। क्या क्या पढ़ा हमने पहले? नंबर 1 चीज़, कोई भी सवाल बहुपद है या नहीं है। आपको दिया हुआ है, कोई सवाल दे देगा तो पहला हमने पढ़ा कि भाई कोई सवाल बहुपद है या नहीं है। तो इसका कैसे पता करेंगे? हम देखेंगे प्रत्येक पद में उसकी घात जो है पूर्ण संख्या है तो बहुपद होगा, नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। फिर हमने बहुपद का वर्गीकरण पढ़ा था घातों के आधार पर, घातों के आधार पर, और दूसरा पढ़ा हमने पदों के आधार पर। 2 प्रकार के वर्गीकरण पढ़े हमने, एक है घातों के आधार पर, एक है पदों के आधार पर। तीसरा पढ़ा हमने गुणांक के बारे में चर्चा की। चौथा हमने उसके घात है, बहुपद की घात कितनी है, तो मैंने बताया था अधिकतम घात देखनी। क्या देखनी है? अधिकतम घात देखनी है। तो ये आपके 2.1 में 4 चीज़ें पढ़नी है। बहुपद है या नहीं है, पदों का वर्गीकरण घातों के आधार पर और पदों के आधार पर, बहुपद में किसी पद का गुणांक पूछा जाएगा और बहुपद की घात पूछी जाएगी। तो अब हम आते हैं प्रश्नावली पर। तो देखिए एक्सरसाइज 2.1 PDF आपके भेज देंगे हम, एग्जाम्पल आपको करने हैं। तो देखिए पहला सवाल यही है, आपको मैंने बताया था बताना बहुपद है या नहीं है। तो पहला सवाल है 4x² माइनस 3x प्लस 7। दूसरा y² प्लस √2। तीसरा 3√t प्लस t√2। चौथा है y प्लस 2/y। पांचवा है x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। तो पहला सवाल है, बताइए ये बहुपद है या नहीं है। तो आपको बहुपद है या बहुपद नहीं है, इसके लिए आप जो चर दिया हुआ है उसकी घात देखो। यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 1 है। तो दोनों घातें जो है पूर्ण संख्या है, इसलिए बहुपद है। ये चर है, चर की घात देखनी है, y की घात कितनी है? 2 है, इसलिए यह बहुपद है। यहाँ पे चर √t है, यहाँ पे तो t सही है, t की घात 1 पूर्ण संख्या है, लेकिन अंडर का मतलब होता है घात 1/2 √t। तो √t है, अंडर लगा हुआ, इसका मतलब क्या हो गया? ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इस t की घात पूर्ण संख्या नहीं है। जब इसको ऊपर लिखोगे तो y की घात -1 आएगा, -1 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह भी बहुपद नहीं है। 3 चर में है ये, और तीनों घातें पूर्ण संख्या है, इसलिए बहुपद है। तो इस प्रकार से आपको बहुपद है या बहुपद नहीं है का पता लगाना था। दूसरा सवाल है, आपको जो भी सवाल दिए गए हैं उसमें x² का गुणांक बताइए। 2 प्लस x² प्लस x, 2 माइनस x² प्लस x³ π/2 x² प्लस x √2x - 1। तो क्या है?
आपको बताना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो गुणांक के बारे में मैं बता चुका हूं कि एक्स स्क्वायर के जो गुणा में अंक है वो बताना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणा में अंक कितना है, 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणा में अंक कितना है, -1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना अंक है, π/2। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना अंक है, 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं है। तो इस प्रकार के आपको गुणांक के सॉल्व करने थे। तीसरा क्वेश्चन है 35 घात का द्विपद लिखो। क्या लिखो, 35 घात का द्विपद। क्या लिखो, एक तो 2 सवाल दिए हुए हैं, एक है 35 घात का द्विपद, एक है 100 घात का एक पद। इसका एक एक उदाहरण देना है। तो पहले तो यह समझिए बात, इस सवाल के बहुत सारे उत्तर संभव है। आप आंसर शीट में मिलाने बैठ जाओ और आपका आंसर मैच नहीं हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया है घात के बारे में। तो घात क्या होती है, पहले तो घात किसी भी बहुपद में जो अधिकतम घात होती है, किसी भी बहुपद में जो अधिकतम घात है हम उसको मानते हैं, उसमें नीचे कितनी घात है उसका हमें मतलब ही नहीं होता। तो ये तो हुआ घातों के आधार पर वर्गीकरण। द्विपद ये है पदों के आधार पर वर्गीकरण, मतलब पद कितने होने चाहिए, 2। मतलब अधिकतम घात तो 35, ये तो एक पद हुआ। दूसरा द्विपद मतलब पद 2, मैंने कर दिया -2। तो देखो अगर मैं इसको पूछूं कि घात बताइए तो आप चर देखोगे, चर में सबसे बड़ी घात कितनी है, 35। पद गिनो, मैंने कहा प्लस या माइनस से पद अलग होते हैं, तो ये 2 पद हो गए। दूसरा उदाहरण देता हूँ, आपको एक पूछा है मैं और बता रहा हूँ। जैसे मैंने लिख दिया x की घात 35 प्लस 2x की घात 34, तो कितने पद हैं, 2 पद है नहीं है। और ले लो एग्जाम्पल, y की घात 35 माइनस 2x की घात 17, पद 2 होने चाहिए। एक पद में अधिकतम घात 35 होनी चाहिए, दूसरे पद में आप घात कितनी भी लगा दो। 100 घात का होना चाहिए और पद एक ही होना चाहिए, घात 100, तो x की घात 100। और उदाहरण ले लो, 2 गुणा y की घात 100। और उदाहरण ले लो, 3 गुणा u की घात 100 या -3 गुणा u की घात 100, तो ये एक पद का हो गया। तो इसके बहुत सारे आंसर संभव है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए चौथे का पहला 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। दूसरा 4 - y²। तीसरा 5t - √7। चौथा 3। बहुपद की घात बताइए। क्या बतानी है, बहुपद की घात बताइए, बहुपद की घात। तो ये आपका बहुपद है, इसमें घात बतानी है। तो अधिकतम घात देखो, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे घात x की कितनी है, 3। तो तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 3। तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई, 3। इस बहुपद में अधिकतम घात कितनी हो गई, 2। यहाँ पे t है चर, इसकी घात कितनी है, 1। और यह है शून्य बहुपद या अचर पद, मतलब घात 0 है। लास्ट सवाल है इसका, आपको कुछ क्वेश्चन दे जैसे x² प्लस x, दूसरा x माइनस x³, तीसरा y प्लस y² प्लस 4। तो अब इनको पदों के आधार पर बताना है कि कौन सा पद रेखिक है, कौन सा द्विपद है। तो जिसमें एक पद होता है वो रेखिक है, 5वां रेखिक है। इसमें ये द्विपदी हैं, ये कैसे हैं, द्विपदी। घात के आधार पर बताना है, जिसमें घात 1 होती है वो रेखिक होता है, ये द्विघाती है। इसमें 3 घातें हैं, अधिकतम त्रिघाती है। इसमें अधिकतम घात 2 होते हो, ये द्विघाती है। यहाँ पे आपको बताना है ये वर्गीकरण घात के आधार पर है। क्या है, घातों के आधार पर वर्गीकरण। तो हमें बहुपद में अधिकतम घात देखनी है, फिर उसका नाम लिखना है। तो इसमें एक ही चर है जिसकी घात 1 है तो ये रेखिक होगा, इसमें घात 2 है तो द्विघाती होगा, इसमें घात 3 है तो त्रिघाती होगा,
इसमें घात 2 है तो द्विघाती होगा। तो ये आपके 2.1 पूरी हो गई है। इसमें वापस पढ़ेंगे, आप इनको लिखेंगे और कोई समस्या होगी तो पूछेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।